Assalamu alaikum. Hope you are doing great with the bless of Allah Almighty. Today our topic is algorithm. तो एल्गोरिदम से को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जनरल एग्जांपल दूंगी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि एल्गोरिदम क्या है। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है या कोई मसला आ जाता है तो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि सबसे पहले हम इसे हल करेंगे, फिर इसे करेंगे, तो ताकि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो सिंपल वर्ड्स में हम इस तरह कह सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सोल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना, डैट इज़ अ एल्गोरिदम। जब हमने इसी तरह जब हम प्रोग्राम बनाने लगते हैं तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप उसका तरीका लिख लेते हैं। मीन्स कि प्रोग्राम किस तरह बनाया जाएगा, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम प्लान लिख लेते हैं ताकि हमारी जो प्रोग्राम था वो बिल्कुल ठीक बने, ठीक है। तो उसे बोलते हैं एल्गोरिदम। तो अगर एक और जनरल एग्जांपल की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल अगर हमने चाय बनानी है तो चाय के लिए हमें क्या चाहिए कि चाय के लिए हमें सबसे पहले केटल चाहिए, फिर हमने आग जलानी होगी, ठीक है। इसी तरह चीनी और पत्ती का यूज़ करना होगा, दूध का। अगर इन सारे स्टेप में से हम एक भी स्टेप को अगर मिस करते हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या है कि चाय बनानी है। इसी तरह जब हम उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। तो डैट इज़ अ एल्गोरिदम। अब हम देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या है। एन एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने का। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम बिकम बस सिंपलर एंड ईजियर टू हेल्प एन एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम की मदद से हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उसका सलूशन निकाल सकते हैं, ठीक है, एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए। तो आगे है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम, क्लियर एंड एम्बिगियस फर्स्ट पे। तो हमारी जो प्रॉब्लम होगी वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, मतलब कि उसमें किसी चीज़ का भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे बॉइलिंग अनटिल डन, तो क्या बॉयल हो रहा है, कब तक हो रहा है, कितना करना है, तो इसमें कोई पता नहीं है। इसी तरह जो हमारी प्रॉब्लम होगी वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी चीज़ का हमें नहीं पता। तो ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है क्लियर एंड एम्बिगियस। आगे है वेल डिफाइंड इनपुट, और हमारी इनपुट भी हमने क्या कर देनी है, वेल डिफाइन कर देनी। इसी तरह वेल डिफाइंड आउटपुट, आउटपुट भी क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए। एन एल्गोरिथम मस्ट क्लियरली डिफाइन व्हाट आउटपुट विल बी एंड इट शुड बी वेल डिफाइंड एज वेल, ठीक है। आगे फाइनाइटनेस, द एल्गोरिदम शुड टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट टाइम, मतलब कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो चलने के बाद, यानी कि प्रॉब्लम है उसको एंड पे क्या निकलना चाहिए, सलूशन निकलना चाहिए। यानी कि वो ऐसा ना हो कि लूप की तरह वो चलती ही जा रही है। तो एक एल्गोरिदम शुड टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट टाइम, मतलब एक टाइम में हमारी प्रॉब्लम का सलूशन निकलना चाहिए, यानी कि वो ख़त्म हो जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। हमारी जो एल्गोरिदम की लैंग्वेज होगी, मतलब वो होगी वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी कि हम किसी भी लैंग्वेज में अगर कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। उसकी समझ आनी चाहिए, वो किसी भी लैंग्वेज में हम बना सकते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम: ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम, रिकर्सिव एल्गोरिदम, sorting algorithm, divide and conquer algorithm, randomized algorithm, ठीक है। ये हमारे पास 5 की टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम इनको फुल एक्सप्लेन से देखेंगे, ठीक है, हर एक टाइप को एक्सप्लेन में करेंगे, ठीक है। आज का जो टॉपिक था वो हमारे पास था एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को डिस्कस किया, उसको उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा और टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है।